Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you Muller's method. So firstly we will see some rules for the Muller's method, then we will solve some questions. So before starting this video, please like, share and subscribe this channel as much as possible. And now you can follow me on my Facebook and Instagram page जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है और अब आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है. So let's start the class. Student, Muller's method is the generalized form of secant method. Okay, so I have uploaded secant method already. I will provide the link of secant method in the description. Okay? बच्चे, कई स्टूडेंट्स को टोटल इंग्लिश में वीडियो चाहिए होता है, कुछ स्टूडेंट्स को टोटल हिंदी. मैं मिक्स्ड लैंग्वेज में आपको पढ़ाती हूँ जिससे दोनों ही बच्चे अच्छे से समझ पाए. ठीक है? सो किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज कमेंट. नाउ स्टार्ट द क्लास. So student, just pause this video and read this statement written over here. Okay, so this is the first step of the rule. आपको एक differential equation दिया गया होगा, that is your fx. Okay, so fx is equals to 0 be the given equation. आपको एक equation दी गई होगी, वही आपका क्या कहलाएगा बच्चे? fx कहलाएगा. ओके, नाउ सेकेंड इज आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे. जैसे कि हम सीकेंट मैथड जब सॉल्व करते थे तब हम 2 पॉइंट्स यहाँ पर निकाल कर उसे सॉल्व करते थे आगे, बट इन दिस यू हैव टू फाइंड 3 पॉइंट्स. ओके, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको जब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा. जैसे हम सीकेंट मैथड में 2 रूट्स फाइंड आउट करते थे बच्चे, है ना, तो वो रूट्स आपको इस मेथड के लिए, मूलर्स मेथड के लिए आपको दिए भी जा सकते हैं या फिर आपको फाइंड आउट भी करने पड़ सकते हैं. अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आप जैसे सेकेंड मेथड पे फाइंड आउट करते थे, पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू जाती थी, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे. बस मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको इनिशियल पॉइंट्स दिए गए होंगे. ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चन पे सॉल्व कराऊंगी. ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम कब देखेंगे बच्चे? हमारे एग्जाम्पल पे. ओके, नाउ यही पॉइंट्स बच्चे कैसे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. देखिए, x0, x1 एंड x2 आर योर 3 पॉइंट्स और इन्हीं पॉइंट्स का ही नाम है xi-2, xi-1 एंड xi. आया समझ में? मतलब जहां पर आप x2 लिखेंगे, अगर आपको i की टर्म्स में उसे डिफाइन करना पड़ा तो वहां पर आप xi लिखेंगे. ओके, अगर आप वहां जहां पर x1 यूज किया है, अगर आपको i के फॉर्मेट में x1 को डिफाइन करना पड़ा सो आप i-1 लिखेंगे. ओके, इज इट क्लियर? नाउ मूव. दिस इज योर थर्ड स्टेप. सिमिलरली जैसे ही आपको यहाँ पर x0, x1, x2 की वैल्यूज मिल गई, ठीक है, व्हेन यू गेट द वैल्यू ऑफ x0, x1 एंड x2, जस्ट put these value to your given equation and you will get the value of y0, y1 and y2. Okay, क्या कहा मैंने? जो भी x0, x1 और x2 की वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे बच्चे, आप इक्वेशन पे 1 by 1 वही वैल्यूज को रखेंगे x की एंड यू विल गेट दी अनदर 3 वैल्यूज ऑफ योर फंक्शन. ठीक है, आपको फंक्शन की 3 वैल्यूज मिलेंगी और वही वैल्यू का नाम है y0, y1, y2. और अगर आपको इन्हीं वैल्यूज को y0, y1, y2 को i के फॉर्मेट में डिफाइन करना पड़ा सो इसका क्या कहेंगे आप? y0 को बोलेंगे yi-2, y1 को आप नाम देंगे yi-1 एंड y2 को yi. अंडरस्टूड? इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है देख के चीजों को. ठीक है, बहुत सिंपल है एंड बहुत इजी है. आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा. और मूलर्स मेथड को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर आपको x वाला फॉर्मेट बता रही हूँ.
कई वीडियोस में आप देखेंगे कि आपको, या फिर आप कई बुक प्रेफर करेंगे तो आपको डेल फॉर्मेट भी दिखाई देगा, ठीक है। सो वो ऑल्टरनेट वे है, अनदर मेथड इसी का अनदर वे है, ओके। सो मैं दोनों ही मेथड्स आपको सॉल्व कराऊंगी। इस वीडियो पे मैं ये वाली मेथड सॉल्व करा रही हूँ, ओके। मैं इसकी एक और मेथड ऑल्टरनेट वे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे जरूर प्रोवाइड करूंगी। सो डोंट वरी, आपको जो इजी लगे आप वो सॉल्व कीजिएगा, ओके। नाउ लेट्स सी, जब आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, व्हेन यू गेट 3 पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड 3 पॉइंट्स ऑफ योर फंक्शन, ओके। सो आपको एक इक्वेशन, जो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपकी इक्वेशन का, ठीक है, आपको इससे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये 3 पॉइंट्स जो आपको दिए हैं, देखिए, है ना, जो हमने यहां से निकाले थे वही 3 पॉइंट्स को हमने फॉर्मेट वे पे लिखा है, एक्स और वाई के टर्म्स पे, ठीक है। मतलब एक एक्स वाली और एक वाई वाली वैल्यूज, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट पे लिखा है, अरेंज किया है, ओके। सो नाउ यू विल गेट 2 अनदर इक्वेशंस। ये आपको जब आप सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तब आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो अभी थोड़ा सा पेशेंस रख के रूल समझ लीजिए, ओके। Now let's see. This is the formula to find the value of A. आपको A और B की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, और यही A और B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। इटरेशन वाइज ये मेथड होगी, जैसे कि सीकेंड मेथड होती थी, तो हर इटरेशन में फॉर्मूले में ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगी जब हम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, बट आपको ये ए के लिए ये आपको जो फर्स्ट इटरेशन के लिए फॉर्मूला मेमोराइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बच्चे, ओके, फॉर द ए, ओके। नाउ फॉर द बी यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड बी, ओके। सो ए फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बी फाइंड करने के लिए है। ये फॉर्मूले कैसे हैं मैं भी आपको समझा देती हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, ओके। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पहले ए वाला फॉर्मूला देखिए, ओके। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सो यहाँ पर देखिए एक्स आई दोनों में है, इस पर क्या है xi-2 एंड इसमें xi-1। तो आपको थोड़ा सा कंपेयर करके अपने माइंड को अच्छे से सेट करना पड़ेगा, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर और आप फॉर्मूला भूलें ना, क्योंकि सब में xi-1, xi-2, xi है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा। कैसे करके बच्चे, रट के नहीं, कंपेयर करके। अगर आप चीजों को कंपेयर करके चलेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो xi है, यहाँ पर एक में xi-1 है, xi-2 है, ओके। यहाँ पर क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पर xi-1, xi-2, ओके। सो ये आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ऊपर वाला यहाँ पर देखिए, दोनों y वाली टर्म्स देखिए, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ ये y वाली टर्म्स। सो yi-1 माइनस yi, ठीक है। सिमिलर ये वाला टर्म हो गया। सिमिलर यहाँ पर देखिए yi-2 वाला ले लेंगे, क्योंकि 1 वाला तो फर्स्ट में हमने ले चुके हैं, ठीक है। yi-2 माइनस yi, ठीक है। नाउ इसी के ऑपोजिट चलेगा, जब हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है तो x में हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ओके। और जब हमने यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 2 अप्लाई कर चुके हैं हम, तो हम नेक्स्ट वाले सेक्शन पे इसका ऑपोजिट मतलब कि 1 अप्लाई करेंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कंपैरिजन में, सो प्लीज कमेंट, अदरवाइज आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब आप बी वाला फॉर्मूला देखिए बच्चे। अब आपको बी वाला फॉर्मूला किससे कंपेयर करना है बच्चे, ए वाले फॉर्मूले से कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पर है ये देखिए, मेन पूरा जो आपकी अपर लाइन है, आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है ए का, ए के फॉर्मूले का आप ऊपर वाला पार्ट देखिए, न्यूमरेटर वाला, इसमें देखिए सेम है, सिमिलर वैल्यूज है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द स्क्वायर, ओके। फर्स्ट वाली टर्म्स में दोनों में स्क्वायरिंग की है, बाकी पूरा सेम है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक याद कर लिया है तो नेक्स्ट फॉर्मूला आप यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट पर देखिए, सारी वैल्यू सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है? यहाँ पर xi-1 माइनस xi-2 है बच्चे, ये वैल्यू यहाँ पर पलट दी गई है, एक्सचेंज कर दी गई है, इंटरचेंज कर दी गई है। यहाँ पर
2 वाली टर्म पहले लिखी है, 1 वाली टर्म बाद में लिखी है, दैट्स इट, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो एक फॉर्मूला याद कीजिए, नेक्स्ट आप डिराइव कर लेंगे। चेंजेस क्या है, इसमें स्क्वायरिंग है और इसमें वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है, दैट्स इट, ओके। नाउ अनदर थर्ड फॉर्मूला, आपको सिर्फ यही 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ओके। सो यहाँ पर आपका ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए है, ओके। 3 वैल्यूज तो हम x की निकाल लेंगे, बट हम जब आगे इटरेशन हमको सॉल्व करना रहेगा तो हम 4th वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। ये फॉर्मूले की हेल्प से ही हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा नेक्स्ट x की वैल्यू क्या होगी, ओके। सो देखिए यहाँ पर b की और a की वैल्यू तो हम यहाँ पर जो फाइंड आउट करेंगे वहां पर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, एंड yi और xi की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। सो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। So student, this is the format of your question. Find the root of fx और yx is equals to this. Okay, तो आपको कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं बच्चे, okay. Up to 4 decimal places with initial condition 2 and 3. देखिए आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, ओके, एंड आपको 2 इनिशियल कंडीशन दी गई है। इनिशियल कंडीशन की 2 वैल्यूज दी गई है जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती थी। कहाँ पर बच्चे, सेकेंड मेथड पे, ठीक है। वहां पर हम कैसे फाइंड आउट करते थे, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। लेट्स सी, देखिए हम वहां पर कैसे फाइंड आउट करते थे। जैसे कि आपको दिया है x³ माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पर, अगर ये fx है तो हम 1 बाय 1 f की वैल्यू 1 पुट करेंगे। दिस इज 1³ माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5 सम वैल्यू, ओके। फिर हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, फिर हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, ऐसे अप टू सो ऑन वैल्यूज पुट करते जाएंगे एंड यू विल गेट सम वैल्यूज, ओके। तो यहाँ पर देखना है कि जैसे ही वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आया, सपोज बच्चे, ओके, अगर यहाँ पर आया 1 सॉल्व करने पे, सपोज बोल रही हूँ मैं, ओके, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रही हूँ। अगर यहाँ आया 1, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया -3, ठीक है। तो ये देखिए पॉजिटिव 1 है, ये पॉजिटिव 2 है और ये -3 है, मतलब यहाँ पर वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड सडन नेगेटिव में चेंज हुई, मतलब वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुई, तो यहाँ पर साइन चेंज हुआ, दैट्स वाई यही हमारे रूट्स हैं। और अगर यहाँ पर -1 -2 और +3 आता तब भी यही होता, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जब वैल्यू रूट्स की पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होती है, और जिस कंडीशन पे चेंज होगी, जिन 2 रूट्स पे चेंज होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, वही रूट्स आपके क्या कहलाएंगे, इनिशियल कंडीशन में आएंगे, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा, यही होगा, ठीक है। तो अगर आपको दिया है सो इट्स बेटर, अगर नहीं दिया है तो फाइंड आउट ऐसे करना है, बट आपको दिया ही होगा 90%, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो दिस इज योर इक्वेशन, एंड जब भी आपको इक्वेशन दी गई हो बच्चे, यहाँ पर मैंने सारा कुछ सॉल्व करके रखा है, सो प्लीज पेशेंसफुली देखिए। यहाँ पर ये वाला पार्ट अभी आपको नहीं देखना है, जहां मैं पढ़ा रही हूँ ये देखना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड पे, ओके। नाउ लेट्स सी बच्चे, आपको 3 वैल्यूज निकालनी है, जैसा कि हमने रूल में देखा था, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे मेमोराइज करते जाइएगा, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है। तो हमने देखा था हमारे फर्स्ट स्टेप पे x0, x1 एंड x2 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x0, x1 एंड x2 लिखा है, बट उसके नीचे ये वैल्यूज हमने कहाँ से लिखी है, ये देखिए। आपको x की वैल्यू बच्चे, x1 की वैल्यू जो मिडिल वैल्यू है ना, x0, x1, x2 में जो मिडिल वाली वैल्यू है, दैट इज योर x1। x1 की वैल्यू या तो आप आपकी दी गई इनिशियल कंडीशन में से, दोनों में से कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, जो भी आपकी इनिशियल कंडीशन दी गई हो, उन दोनों वैल्यूज में से आप कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 2 से 3, मतलब 2 to 3 के बीच में कोई भी वैल्यू, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, कोई भी वैल्यू 2 से 3, ओके, तो 2 to 3 कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 2 और 3। अंडरस्टूड बच्चे।
2 से लेके 3 तक के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, और आप 2 और 3 में से भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। या तो आप इनके बीच की वैल्यू ले लीजिए या तो आप इन दोनों में से ही कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पर 2 लिया है, x1 की वैल्यू मैंने यहाँ 2 मानी है। आप समझ में आ गया कि x1 की वैल्यू कैसे आई, आपको हर क्वेश्चन पे ऐसे ही करना है, ठीक है ना। जैसे ही आपकी x की वैल्यू सिलेक्ट हो गई ना, अब x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट यहाँ से अप हो जाएगी, एंड x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट डाउन हो जाएगी। तो 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 2.1, एंड 2 से पहले जस्ट पहले वैल्यू आएगी 1.9। ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही हमारे x2 और x0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अंडरस्टूड बच्चे, 2 की वैल्यू कैसे सिलेक्ट की, x2 की वैल्यू कैसे आई, एंड x0 कैसे आया। अंडरस्टूड। नाउ जैसे ही आपको x0, x1 एंड x2 मिल गए बच्चे, अब आप y0, y1, y2 कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पर इस इक्वेशन पे आप x0 की वैल्यू रखिए, यहाँ पर x की वैल्यू रखिए 1.9 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1.9 माइनस 5, इसको सॉल्व कीजिए, आपको y0 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलर आप यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y1। सिमिलर आप यहाँ पर 2.1 पुट कीजिए x की प्लेस पे एंड अगेन आपको y2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये समझ में आ गया कि x0, x1 और x2 की वैल्यू कैसे मिली एंड y0, y1, y2 की वैल्यूज के रिस्पेक्ट पे हमने कैसे निकाली। अंडरस्टूड। नाउ आप आ जाइए अब राइट हैंड साइड पे। मैंने आपको पहले ही बताया था अपने रूल्स में, देखिए यहाँ सेकेंड पॉइंट, मैंने आपको यहाँ पर बताया था बच्चे कि x0 की प्लेस पे आपको लिखना है i के टर्म्स में xi-2, x1 की प्लेस पे आपको लिखना है i-1 एंड x2 की प्लेस पे लिखना है आपको xi, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर किया है, x0 की जगह पर लिखा है xi-2, x1 की जगह पर एंड x2 की जगह पर, जैसा कि हमने हमारे रूल में देखा था। सिमिलरली हमने y के लिए भी यही चीज देखी थी बच्चे, मैंने ब्रैकेट में लिखा है y0 के प्लेस पर क्या लिखना है, y1 की एंड y2 के प्लेस पे क्या लिखना है, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अंडरस्टूड ना। और ये वैल्यूज देखिए सारी सेम है, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आपको डिफाइन करनी है बच्चे ये चीजें, इसलिए हमने यहाँ पर आई के टर्म्स पे डिफाइन किया है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो आई के टर्म्स पे ही होगा, इसलिए यहाँ पर आपको आई के टर्म्स में चेंज करना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ जैसे ही हमें ये फॉर्मेट मिल गया, अब हम हमारा ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ रीराइट किया है, एंड नाउ यू नो ऑल द वैल्यूज ऑफ द फॉर्मूला। ओके, सो xi-2, so this is the value of xi-2, this is the value of xi, this is the value of xi-1। ओके, सिमिलरली y के लिए यहाँ से सारी ही वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले पे आपको पुट डाउन करना है। ओके, सो मैंने सारी ही वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया है। ओके बच्चे, अगर कोई भी मिस्टेक मिलती है तो प्लीज आप उसे करेक्ट कर लीजिए, बट आप पहले कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से मैंने सारी ही वैल्यूज, सारा ही कैलकुलेशन सही किया है। अगर पॉइंट्स में कुछ मिस्टेक्स आती हैं, ओके, सो ह्यूमन एरर हो सकती है बच्चे। नाउ जस्ट इसको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यूज you will get the value of a, so 6 is the value of a। okay, यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिली है बच्चे, 6। ओके, सिमिलरली हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द b। ओके, तो सारी ही वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेगी बच्चे, इस टेबल से मिलेगी, और इस टेबल से आपको सारी ही वैल्यू पुट डाउन करनी है b के फॉर्मूले पे, एंड जस्ट सॉल्व इट आउट। So after solving all these value, you will get the value of b. So 11.21 is the value of b. ओके, सो a की वैल्यू मिले हमें, b की वैल्यू मिली हमें। अब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है, सो दिस इज द थर्ड वन। ओके, सो यहाँ पर बच्चे आपको xi yi की वैल्यू पता है हमारी टेबल से, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट पे बनाई थी, एंड a और b की वैल्यू जो हमें नहीं पता थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, 6 एंड 11.21। सो a और b की वैल्यू और xi और yi की वैल्यू आपको फॉर्मूले टेबल से निकाल के यहाँ पर पुट डाउन करनी है। सो मैंने सारी ही वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया है, एंड जस्ट सॉल्व करना है बच्चे। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट 2.094542। दिस इज द वैल्यू ऑफ xi+1, दैट इज योर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन।
So you will get the value of first approximation xi plus 1 is this. Okay बच्चे, देखिए हमें xi की वैल्यू पता है, xi माइनस 1 की वैल्यू पता है, xi माइनस 2 की वैल्यू पता है, तो इससे पहले है क्या आएगा xi प्लस 1. ठीक है, सो xi प्लस 1 आ गया बच्चे यहाँ पर. अब देखिए आपको फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है. अगेन आपको 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, हमें x0, x1, x2 पता है. अब हम x3, x4, x5 ऐसे सो ऑन वैल्यूज चलती जाएंगी. ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को आप ये सब i की टर्म्स में लिखी हुई हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप i की टर्म्स कैसे लिखनी है आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, x0 की वैल्यू बताई थी xi माइनस 2. ओके, इसकी वैल्यू बताई थी xi माइनस 1, इसकी वैल्यू बताई थी xi. अब आपको हर बच्चे को पता होगा कि i के अगर आप पीछे साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा i माइनस 1, i माइनस 2, सॉरी i के अगर आप इस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो आपको मिलेगा एक वैल्यूज घटती जाएंगी ना. ठीक है, 0 के ऊपर आपको क्या मिलेगा बच्चे, 1, 2, 3, 4 है ना, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा 1, 2, 3, यहाँ मिलेगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, यहाँ मिलेगा 1, 2, 3. ठीक है, तो सिमिलर आपको क्या मिलेगा i माइनस 1, i माइनस 2, i माइनस 3. बट अगर आप 0 के राइट साइड पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा i प्लस 1, i प्लस 2, टर्म्स प्लस में जाती है ना, तो इसलिए देखिए आप यहाँ पर माइनस 2 से माइनस 1 से 1 पर आ गए हैं. अब अगर आप इसके आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, xi प्लस 1, xi प्लस 2, xi प्लस 3 अप टू सो ऑन. अंडरस्टूड? ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है बच्चे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट, मैं फिर से आपको समझा दूंगी. मैं एक बार और बता ही देती हूँ आपको यहाँ पर वैसे. ओके, मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, आप 0 से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4. ओके, और 0 से अगर आप पीछे जाएंगे तो मिलेगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3. इज दैट क्लियर? सिमिलरली x0, x1, x2, x3, x4 ये सारी टर्म्स आपको यहाँ पर यूज करनी है. तो जैसे कि हमने हमारे रूल में ही देखा है कि x0 के लिए i माइनस 2 यूज हुआ है, x1 के लिए i माइनस 1 यूज हुआ है, x2 के लिए i1 यूज हुआ है ना, मतलब i यूज हुआ है. तो अगर आप इससे आगे जाएंगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलने लगेगी है ना इसके. अगर आप xi को 0 मान लें तो अगर इससे पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी. कंपेयर कीजिए. ठीक है, तो अगर आप इससे आगे जाएंगे तो आपको सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. दैट्स वाई ये हो जाएगा i प्लस 1, i प्लस 2 अप टू सो ऑन. तो सिमिलरली हमने यहाँ पर i प्लस 1 निकाला है और यहाँ पर आपको कुछ भी एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप लिखेंगे यहाँ पर i प्लस 1. ओके, i प्लस 1 के अगर आप बैक जाएंगे 3 टर्म्स लेनी है ना, तो ये 3 टर्म्स हम यूज कर चुके हैं. अब हम ये 3 टर्म्स यूज करेंगे. ठीक है, देखिए हमने ये 3 टर्म्स यूज कर चुके हैं. अब हम ये 3 टर्म्स यूज करेंगे, देन हम ये 3 टर्म्स यूज करेंगे. ओके, हम ये 3 टर्म्स यूज कर चुके हैं. नेक्स्ट 3 मतलब कि एक स्किप करके आपको फिर नेक्स्ट 3 को लेना है. जैसे कि हमने x0, x1, x2 लिया था फर्स्ट इटरेशन पे, तो हम सेकंड इटरेशन पे लेंगे x1, x2, x3. नेक्स्ट इटरेशन पे लेंगे x2, x3, x4. ओके, ये आया समझ में है ना. तो हमने x2, तो हम सेकंड इटरेशन पे लेंगे x1, x2, x3, और यही x1, x2, x3 का i के फॉर्मेट पे ये दिया गया है xi माइनस 1, xi और xi प्लस 1. ओके बच्चे, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कौन सी टर्म्स किसको कैसे स्टैंड करेगी i के फॉर्मेट पे, और ये भी मैंने बता दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सेकंड इटरेशन पे हम i1, i2, x1, x2, x3 ले रहे हैं. अगर इसके आगे इटरेशन थर्ड जाता है तो हम x2, x3 और x4 लेंगे. अंडरस्टूड? तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यू ली है, ये हमारी यहाँ पर जो आई है वैल्यू, यही हमने यहाँ पर यूज की है x3 की वैल्यू. ओके, तो अगर आप इससे और एक आगे जाएंगे तो एक वैल्यू बच्चे आपको बढ़ानी पड़ेगी, और इससे और एक आगे जाएंगे तो एक वैल्यू आपको यहाँ पर कम करनी पड़ेगी. ठीक है,
बच्चे ये कंसेप्ट जैसे कि हमने पहले इटरेशन पे यूज किया था कि जो मिडिल वैल्यू है उससे एक ज्यादा वैल्यू ये होगी और उससे एक कम वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो जैसे कि ये वैल्यू हमने ली है तो इससे एक ज्यादा वैल्यू होगी और उससे भी एक कम वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। नाउ इसकी जैसे ही वैल्यू हमें 3 मिल गई है, यही 3 वैल्यू को हमें फंक्शन पे रखना है जैसे कि हमने पहले किया था, जो भी आपको fx दिया है। अब 1 by 1 x की वैल्यूज पुट करते जाइए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है बच्चे, मैं आपको सेकेंड इटरेशन तक बिल्कुल करके दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको सिमिलरली जैसे ही आपको ये 3 वैल्यूज मिल गई बच्चे x और y के टर्म्स पे, अगेन आपको यहाँ पर एक a फाइंड आउट करना है। अब ये सेकेंड इटरेशन के लिए a का फॉर्मूला बच्चे देखिए कैसे रिप्लेस करना है आपको a का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर x0, x1 और x2 लिया था, अब हमने यहाँ x1, x2 और x3 लिया है। तो सिमिलरली आपको फॉर्मूले पे भी चेंज करना पड़ेगा। जहां पर x0 लिया था आपने इससे पहले, वहां पर अब आपको x1 का i फॉर्मेट रखना पड़ेगा। आ रहा है बच्चे समझ में? जहां पर आपने x0 के लिए जो वैल्यू लिखी थी वहां पर अब आपको x1 के लिए वो वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे आपका पहला फॉर्मूला था यहाँ पर x0 की जगह पर आपने यूज किया था i-2, बट अब आपने नेक्स्ट इटरेशन में x0 की जगह x1 पुट किया है। देखिए ना, आप x0 की जगह आपने x1 पुट किया है, तो अब आप x1 की वैल्यू रखेंगे। देखिए आपने x0 की जगह x1 पुट किया है, तो x1 के लिए क्या लिखेंगे आप? xi-1, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला चेंज होगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए भी, ओके। सो आप कंपेयर कर लीजिएगा बच्चे। किसी को कोई इश्यू है सो प्लीज कमेंट, मैं अलग से आपको एक वीडियो और अपलोड करके बता दूंगी सिर्फ फॉर्मूले के लिए, स्पेशली फॉर्मूले के लिए, ओके। नाउ यहाँ पर सारी ही वैल्यूज हमें मिली हैं, कहाँ से? इस टेबल से सारी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको पुट डाउन करना है, जस्ट सॉल्व इट आउट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली सेकेंड इटरेशन के लिए b का फॉर्मूला भी चेंज होगा बच्चे। वही x और y जैसा फॉर्मेट वहां चेंज हुआ है वैसा यहाँ पर भी चेंज होगा। अगर आपसे a का फॉर्मूला निकालते बन गया तो कुछ नहीं करना है, वही स्क्वायर लगाना है और ये वैल्यू इंटरचेंज करनी है और सारी ही वैल्यूज आपको टेबल से मिल जाएंगी सेकेंड इटरेशन के। जस्ट put all these value and just solve it out, you will get the value of b, okay। now next approximation value के लिए ये फॉर्मूला फिर से आएगा बच्चे। वहां पर हमने क्या यूज किया था? 2yi, बट ये सेकेंड इटरेशन के लिए है तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2yi+1, ओके। अगर इसके बाद और इटरेशन जाता है तो ये कैसे चेंज होगा बच्चे ये फॉर्मूला? अगर आगे और इटरेशन जाएगा तो हो जाएगा i+3 = i+2 - 2y i+2 अपॉन b स्क्वायर -4a y i+2, ओके। तो इतना तो आपने सारी ही मेथड सॉल्व की होंगी, बाइसेक्शन एंड ऑल। तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है, आपसे बन जाएंगी, बट मुझे डीप में बताना ज्यादा जरूरी है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ओके। सो सारी ही वैल्यूज को हमें पता है, हमने टेबल से उठाया एंड यहाँ पर पुट डाउन किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x i+2, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड इटरेशन। और अगर आपको इसके आगे करना है तो और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड इटरेशन में क्या चेंजेस आएंगे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। बट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन पे दिया था कि आपको क्वेश्चन कब तक सॉल्व करना है? 4 इटरेशंस तक सॉल्व करना है। एंड 4 इटरेशन तक सॉल्व करने का मतलब 4 इटरेशन नहीं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है। एंड 4 डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं बच्चे? जो ये आपकी x की वैल्यू आई है बच्चे, 4 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने दिया है। एंड डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? ये पॉइंट के बाद, ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। 4 डेसिमल बोला है तो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज फर्स्ट और सेकेंड इटरेशन में या लास्ट 2 इटरेशन में सेम होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इटरेशन पे ये वैल्यू मिली थी हमें, तो इसकी डेसिमल के बाद 4 पॉइंट देखिए इसके क्या है, और हमारे सेकेंड इटरेशन की ये वैल्यू मिली है हमें और डेसिमल के बाद देखिए 4 पॉइंट्स क्या है, सेम है। तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक प्रूफ हो चुका है, इसलिए इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस बोलता बच्चे तो पॉइंट के बाद हम 3 पॉइंट्स देखते, 3 वैल्यूज देखते कि 3 वैल्यूज सेम है कि नहीं इटरेशन में, ओके। तो ऐसे ही डेसिमल्स हम डिफाइन करते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसे हमें यूज बोला है सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड।
सो कई बच्चों को डेसिमल्स में कंफ्यूजन रहता है कि मैम कितने डेसिमल प्लेसेस हम कैसे समझेंगे, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as possible. So bye guys and keep smiling.